गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सब यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ नई रेसिपी आप लोगों को ज़रूर दिख रही होगी, लेकिन ये वाकई में नई ही होने वाली है। क्योंकि जो हमारी पालक होती है ना, वाकई में अभी जो हमारे यहाँ जो पालक आ रही है वो बहुत ही सॉफ्ट, ताज़ी ताज़ी और एकदम ग्रीन ग्रीन आ रही है ना। तो इसे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में पालक होनी ही चाहिए, मतलब डालना ही चाहिए, और हम लोग डालते भी हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में अक्सर करके हमें पालक नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो बहुत ख़राब मिलती है। ये मान के चलिए कि अगर हम लोग 1 किलो पालक लाएंगे तो बड़े मुश्किल से आधा किलो भी पालक नहीं निकलती है। लेकिन आज इसी पालक को हम लोग करने वाले हैं स्टोर, और वो भी पूरे 1 साल के लिए। अगर आप लोगों को पालक की अगर कोई रेसिपी बनाना हो तो आराम से आप उसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि 1 साल के लिए पालक हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में अगर करेंगे तो भी स्टोर नहीं रह पाएगी। लेकिन हमें फ्रिज में स्टोर नहीं करना है। इसका मैं बहुत ही एक ऐसा तरीका आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ जो कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ जो पालक है ना, पालक के एकदम क्लीन क्लीन पत्ते हमने यहाँ पर 2 पानी से धुल कर इसका पूरा पानी सुखा लिया है। और फिर एक कटोरे में हमने 2 छोटी चम्मच है हमारी, तो 3 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है बेसन। और बेसन के साथ में थोड़ा हल्का सा इसमें डाल दिया है नमक। क्योंकि जब भी हम लोग अगर कोई पालक की अगर रेसिपी बनाएंगे तो नमक का स्वाद आना चाहिए करके हमने इसमें थोड़ा नमक डाल दिया है। और बेसन का हमें बनाना है घोल, मतलब इस तरीके से हमें इसका घोल बनाना है। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ भी हमें मिक्स नहीं करना है। आप सोच रहे होंगे कि कहीं पकोड़े तो नहीं बन रहे, लेकिन वाकई में पकोड़े नहीं बन रहे। पूरे 1 साल के लिए स्टोर करने वाले हम लोग इस रेसिपी को, मतलब पालक को। तो हमारा घोल यहाँ तैयार हो गया है। और जो पालक है, पालक को भी हमने अच्छे से धुल कर छाट के, मतलब ज़्यादा बड़े भी नहीं पत्ते हमारे और ज़्यादा छोटे भी नहीं है, मतलब मीडियम साइज के पालक के पत्ते हैं हमारे। बस वो पालक के पत्तों पे हमें लगाना है बेसन। इस तरीके से हमें बेसन लगाना है, और लगाने के बाद में इसका हमें करना है रोल। क्योंकि अगर रोल करेंगे तो सभी तरफ से मतलब बेसन भी लग जाएगा, और ये हमारा पत्ता है ना, ये चिपक भी जाएगा। तो स्टोर करने के लिए हमें बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि 1 साल के लिए स्टोर करना है तो सेब भी हमें रखना ही पड़ेगा। तो बस इस तरीके से ना हमें सारे पत्तों का रोल करके रखना है। अब इस तरीके से ना आप 1 किलो 2 किलो जितना चाहो उतना पालक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं 1 साल के लिए। यहाँ लगभग मेरी 1 पाव ही पालक है, क्योंकि आधा किलो पालक लाई थी मैंने, तो आधे पालक की मैं इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर रही हूँ, बाकी आधी बची हुई है। तो ये देखिए, इस तरीके से ना हमें सभी पालक के पत्तों के रोल बनाकर रेडी कर लेना है। और फिर इसे हमें धूप में सुखाना है, ताकि जो ऊपर के जो हमारे पत्ते हैं और साथ में जो बेसन लगा हुआ है वो भी पूरा सूख जाना चाहिए। और सूखने के बाद में ये देखिए, कुछ हमारे पालक के पत्ते इस तरीके से हो जाएंगे। अब इस तरीके से हो जाएंगे, उसके बाद में अब हमें इसे स्टोर करना है, लेकिन अपने रूम टेम्परेचर पर। हमें कोई फ्रिज की आवश्यकता नहीं है, बिना फ्रिज के भी हम लोग आराम से इसे 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस इस तरीके से हमें पूरी पालक सुखाकर इस तरीके का हमें एयर टाइट डब्बा लेना है, और उसमें हमें आराम से इस पत्तों को स्टोर करके रख लेना है। और जब भी आप लोगों को अगर लगे कि भाई आज हमें पालक वाली रेसिपी बनाना है, तो आप आराम से इस पालक की रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैंने भी पहली बार किया है, तो एक नया आइडिया, नया तरीका मैंने मतलब तैयार किया, तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करना तो बनता ही है। तो चलिए, आज की भी रेसिपी हमारी कुछ नई और कुछ हटकर हुई है, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कैसे लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना
बिल्कुल भी मत भूलिए। तो देखिए बहुत सारी पालक हमने यहाँ पर स्टोर करके रखी है। अब देखते हैं ये कि कितने दिन चलेगी। वैसे ज़्यादा दिन तो नहीं चलने वाली है क्योंकि थोड़ा कम ही है, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पालक स्टोर करने का आइडिया बताया है। तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू।